जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय राम। रोम रोम भगवान के नाम में मस्त है। कुबेर को अवसर मिल गया और उसने अपनी प्रपंच की प्रवृत्ति को सती को समर्पित कर दिया। मां, अब किसी के घर कोई आता है तो ये स्वाभाविक धर्म है कि उसका हालचाल ठीक है। जैसे आप यहाँ आए हो और मिलने आते हो संतों से, संतों का भी धर्म बनता है वो आपसे पूछे भैया सब हालचाल परिवार ठीक है। और इतना पूछ लेने से सामने वाले को बड़ी शांति मिलती है। सती जी से कुबेर ने पूछा माता जी सब ठीक ठाक है? माता जी ने कहा जो भी है सो बेटा व्यवस्था तो देख ही रहे हैं, लेकिन तुम ठीक ठाक हो? कुबेर ने कहा माता वैसे तो मैं बहुत ठीक हूं, लेकिन आपकी दशा देख करके मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? अरे ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक बना लिया, नारायण ने वैकुंठ का निर्माण करा लिया, और वो पितृ का देवता इंद्र जो है उसने अलकापुरी का निर्माण करा लिया। और ये महोदय लंगोटी लगाए बर्फ में बैठे। आपको लिए एक बार भगवान शिव आदेश कर दें तो ऐसा भव्य भवन बनाऊं जो तीनों लोकों में ना हो। बस इतना कह के प्रणाम किया। अच्छा माता जी अब चले। कुबेर तो चला गया, भगवान शंकर जगे और आवाज लगाई सती। सती तो अब मां है कहां? आवाज जब नहीं आई तो भगवान शंकर ने गणों से पूछा बच्चा कहां? कैलाश वासिनी। तो एक गण बोला बाबा घुसमेशम च शिवालय, उस शिवालय की गुफा में घुस गई है। भगवान शंकर गए, बड़ा अनुनय विनय किया होगा जैसा आप लोग करते हो। हाँ देवी जी रूस जाएं तो फिर हाँ अनुनय विनय से ही काम चलता है। पीछे ऐसा बोलते हैं कि पूछ लो जैसा लगता है कि जब से इनका विवाह हुआ तब से इनकी बनी नहीं। अब हम सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। भेज दूंगा रिकॉर्डिंग कि तुमको पीछे ये क्या कहते हैं। ये सुरेशानंद को दिखाने के लिए लोग बहुत त्याग कहते हैं, पत्नी इतनी नहीं दरिद्र है। और बिना उसके अगर मैं कहूं कि 24 तारीख को तुम रुक जाओ, इनकी किसी की हिम्मत नहीं 24 तारीख को रुक जाए, क्योंकि ये जानते हैं 23 तक का परमिट है। और 24 का अगर परमिट कहीं ओवर डेट हो गया, कौन सा जुर्माना कौन सी सजा पड़ेगी जो झेले न चुके। इसलिए बहुत निवेदन सुनिएगा, बड़ा अच्छा शिव सती का अगर वास्तविक सत्संग श्रवण कर लिया जाए तो गृहस्थी में संबंध और प्रगाढ़ हो जाए। सुनो, भगवान शिव देवी सती को मनाने गए और अंत में भगवान शंकर ने कहा तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। बाहर अच्छा इतने गृहस्थी यहां बैठे ऋषि लोग, ये शब्द आप कोई सुख में बोलते हो? कोई ऐसा गृहस्थी बैठा है जो अपनी पत्नी से प्रेम से कहता तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो? कोई प्रेम में कहता है क्या? जब वो चारों ओर से हार जाता है तब उसके मुंह से दर्द निकलता है। दर्द नहीं है ये, उस पत्नी के लिए श्राप है, श्राप। जो पति के मुंह से उसने निकलवा दिया कि तुम्हारी जो इच्छा हो करो, यानी वो हार गया, उसने अपनी हार मान ली और अगली बड़ी खुश हो गई है। फिर मनवा के माने पति से हारना ही सबसे बड़ा यज्ञ है, गुरु से हारना ही सबसे बड़ी सफलता है, माता पिता से हारना ही सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा कीजिए, भगवान शंकर के सन्मुख सती जी आई
और भगवान शंकर ने कहा, क्यों उद्विग्नता कैसी, क्या तुम्हारे मन में इच्छा है? सती जी ने कहा, मुझे भवन चाहिए। शंकर जी तो सन्न रह गए, सती के हृदय में ये कामना कहां से जागृत हो। तब देखो शंकर धरि ध्यान। भगवान शंकर ने सोचा कि अब सीसीटीवी में खोजें ये विकार आया कहां से, क्या हमारे घर में कोई और चोर घुस गया? जब सीसीटीवी कैमरा खोला भगवान शंकर ने तो क्या देखा, प्रपंची कुबेर काम करके चला गया। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा बेटा तुमने हमारे घर में आग लगाई, चलो तुम अपने भाई काम के भस्म होने का बदला मेरे से लेने आए हो, चलो ये भी देखा जाएगा। भजन का प्रभाव एक तरफ और प्रपंच एक तरफ, दोनों का आप संग्राम होगा। शंकर जी बोले, इसमें कौन कहां तक जाता है, अब ये देखा जाएगा। देखो गीता का एक सिद्धांत है, भगवती गीता में भगवान ने कहा है, जीवन को संपूर्ण नाश की ओर कौन ले जाता है। बहुत बढ़िया बात, बड़ा सूत्र गजब है। संगा संजायते कामः, संग से कामनाएं जन्म लेती है। जैसे इस समय आप बैठे हो, ये भी संग है, लेकिन ये किसका संग है? सत का संग है। काहे का संग है? जोर से बोलो, काहे का संग है? सत का संग। जब आप सत का, अभी सत शब्द पर विवेचना आई है तो उसमें श्रीमद् भागवत में सत केवल 3 ही है। संसार में केवल 3 ही सत है, चौथा है ही नहीं। पहला सत कौन? पहला सत, सत उसको बोलते हैं जिसका कभी भी किसी काल में नाश होता। अब विचार करो, ऐसी कौन सी वस्तु व्यक्ति पदार्थ है जिसका नाश नहीं होता? तो इसी नैमिषारण्य की 88 भूमि पर 88,000 ऋषियों ने सत पर शोध किया तो पाया कि इस पूरे संसार में केवल 3 सत हैं। नंबर 1 परमात्मा, जो सृष्टि के पहले था, आज सृष्टि के कण-कण में है, कल को प्रलय हो जाएगी। परमात्मा तब भी, ईमानदारी से बोलो, परमात्मा तब भी, ये सत हो गया, यूनिवर्सल है। दूसरा सत क्या है? बोले दूसरा सत है आत्मा। जब ये शरीर नहीं था, आत्मा तब भी थी। ठीक है महाराज, बैठो बैठो बैठो। आज शरीर है तो आत्मा शरीरों में है, कल को ये शरीर नहीं रहेगा, आत्मा तब भी, ईमानदारी से बोलो, आत्मा तब भी, आत्मा का भी नाश नहीं होता, इसलिए आत्मा भी सत है। तीसरा चरण आया। तीसरा सत कौन है? तीसरा सत है महात्मा। अब आप कहोगे, आप भी तो महात्मा से लगते हो, क्या आप मरोगे नहीं? जी नहीं मरेंगे। संत शरीर से नहीं माने जाते। जिनको तुमने आज संत मान लिया वो एक भी संत नहीं है। अगर आपने स्वरूप से, शरीर से संत सुरेशानंद को मान लिया है तो आप धोखे में हैं। महात्मा स्वरूप से नहीं होते, महात्मा शरीर से नहीं होते हैं, महात्मा साधना से होते हैं, महात्मा सत्य से होता है, महात्मा संयम से जाना जाता, महात्मा सदाचार से जाना जाता, महात्मा सम्यक बुद्धि से जाना जाता, और महात्मा परमात्मा और सतगुरु की शरणागति से माना जाता है। जिसमें ये पंच सकार हो वही महात्मा। इसीलिए तो कबीर खंडन करते, मन ना रंगायो अज रंगायो जोगी कपड़ा, मन ना रंगायो जोगी कपड़ा, रंगायो तैन कपड़ा, मन ना रंगायो, रंगायो तैन कपड़ा, मन ना रंगायो, मन ना रंगायो, रंगायो तैन कपड़ा,
गढ़िया रखा के तू तो बन गयो बकरा, गढ़िया रखा के बनी गयो बकरा, गढ़िया रखा के तू तो बनी गयो बकरा, बकरा, मन ना रंगायो लगाए तन कपड़ा, मन ना रंगा। जिसका मन नहीं रंगा वो महात्मा नहीं हो सकता है। तो तीन ही सत हैं, परमात्मा, आत्मा और। अब जरा एक छोटा सा परिचय ले लो। सतयुग से लेकर आज तक क्या वशिष्ठ जी थे, मर गए क्या? उनका सिद्धांत आज भी मान्य है, उनकी साधना आज भी आदरणीय है। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार नारद विभु आदि क्या ये कभी मर सकते हैं? जब तक ये धरती संसार जब जब बनेगा, जब जब रचेगा, तब तब ये पुनः महापुरुष गाए जाएंगे, स्मरण किए जाएंगे और ये महात्मा आत्मसात किए जाएंगे। ये कभी मर नहीं सकते। और नजदीक आ जाओ, आद्य गुरु शंकराचार्य इसी कलयुग में, सूर मेरा तुलसी नानक कबीर, और आ जाओ विवेकानंद, दयानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, क्या ये मर सकते हैं? कभी नहीं। ये अमर आत्मा है, अर्थात महात्मा साधना और विचारों से अमर हो जाते हैं। तो तीन ही सत्य हैं, परमात्मा, आत्मा और महात्मा। इन तीन का संग कर ले भैया, वही सबसे बड़ा सत्संगी है। जीवन में उत्कृष्ट वैराग्य है, उत्कृष्ट त्याग है। तो जन्मते ही ध्रुव और प्रहलाद की नहीं, मीरा की नहीं, जन्म से ही वैराग्य से व्यक्ति वैराग्य के पथ पर आगे चले तो समझ लीजिए कि पूर्व जन्म से ही जागृत है। इस जन्म में भी इसने अपने लक्ष्य को अनुसंधान किया है, इसे समाधान अवश्य मिल जाएगा और मिल गया। कलयुग के तो ऐसे महात्मा हैं, शायद हमें लगता है तीनों युगों पर भारी है। कलयुग में ऐसे ऐसे महात्मा हो गए, तीन महात्मा भी लगभग 400 वर्ष पहले हुए हैं, जिनका सानी सतयुग में भी कोई नहीं है। नंबर 1 देवी मीराबाई, भगवान के रंगनाथ जी के शरीर में सशरीर समा गई। इतनी सी साड़ी सबने देखी थी मीरा के शरीर की, जो भगवान के मुख में फंसी थी, पूरा का पूरा शरीर भगवान के मुख में समा गया। इसी कलयुग की घटना है। चैतन्य महाप्रभु हरे रामा 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 हरे हरे करते गाते 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 शरीर वायु प्रधान हो गया, आकाश में शरीर उड़ करके चला गया। केवल धरती पर कुछ देर बाद रुपट्टा गिरा। आज तक चैतन्य महाप्रभु की शरीर की खोज वैज्ञानिक नहीं कर पाए। और तीसरे तो ऐसे महापुरुष हैं जिनके शरीर त्यागने के पश्चात शरीर का पता नहीं चला, केवल एक अंजलि गुलाब के फूल मिले। मुसलमान और हिंदू दोनों झगड़ गए, ये बाबा मेरा, ये बाबा मेरा। वहां एक संत प्रकट हुए, उन्होंने कहा झगड़ो नहीं, हम फैसला करते हैं। गुलाब आधे आधे किए, एक अंजलि मुसलमान को दे दिए और एक अंजलि हिंदू को दे दिए। तुम दोनों अपनी अपनी मान्यता से इनको मानो, इनका प्रचार प्रसार करो, इनका लाभ लो। वो कौन है संत? उसको कहते हैं बाबा संत कबीरदास जी महाराज। तीनों सशरीर परमात्मा में समाहित हो गए। ये है हमारे यहाँ महात्मा। महात्मा वो थोड़े ही हैं कि 2 रुपए दक्षिणा के लिए ईमान धर्म सब नष्ट कर दे। नहीं नहीं नहीं, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। ये वास्तविक महात्माओं पर एक कलंक है। महर्षि दधीची की उस विधा के हम लोग अनुयायी बने, न कि उसको नाश करने के लिए हम नाना प्रकार के आयाम जुटाएं। ये पाप है। तो सती जैसी श्रद्धा डगमगा गई एक प्रपंची के प्रभाव से, और सती जी ने उस त्याग और वैराग्य के बल से जो उन्हें डिग्री मिली है, क्या कि सती साक्षात श्रद्धा है।
पति में ही श्रद्धा खत्म हो गई। नारी धर्म क्या कहता है? एक धर्म अज एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। प्रेम शब्द है 2.5 अक्षर का, बहुत कठिन है। प्रेम सस्ता नहीं है। प्रेम कैसे मानोगे कि हमारे अंदर प्रेम जागृत हो गया? उसके लिए कहा गया है, जब तक व्यक्तिगत संबंधों में तुम्हारा लगाव रहे तब तक प्रेम की छाया तक आप पर नहीं पड़ी है। हम दो हमारे दो, हम खाएं पिएं मौज करें जिएं, पड़ोसी को मर जाने दो, ये प्रेम नहीं है। प्रेम जब अनंत हो